सिमरन मैम जुलाई 2024 में एडमिशन ले रखा है और समझ ही नहीं आ रहा असाइनमेंट कैसे बनाना है ना? क्या क्या चीजें लगेगी, कैसी शीट्स यूज करनी है, फ्रंट पेज कैसे भरना है, कौन सा लगाना है, फिर आई कार्ड लगाना है, क्वेश्चन पेपर लगाना है या नहीं। ठीक है जी, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, ये फ्रंट पेज कहाँ से मिलेगा, इसको भरना कैसे है और पूरा का पूरा असाइनमेंट लिखना कैसे है जिसके अंदर भाग क ख ग सब कुछ हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी सिमरन मैम कंप्लीट सॉल्व्ड असाइनमेंट लेकर आ गई हैं, जो कि है ये जुलाई 2024 सेशन वालों का सत्रीय कार्य 1। भाग क ख ग सब एक एक चीज प्रॉपर दिखाने वाली हूँ, तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना। जब आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट करना होता है तो आपको एक ऐसा फ्रंट पेज लगाना होता है जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। इन डिटेल्स को कैसे फिल करना है वीडियो के बीच में बताएंगे, अभी पहले असाइनमेंट दिखाएंगे। फिर आपको लगाना होता है अपना इग्नू का आई कार्ड। आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है। फिर आपको लगाना होता है अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर और फिर आपका असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लेते हो तो फ्रंट पेज मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये असाइनमेंट मिलेगा, इसमें जो पिक्चर्स यूज हुई हुई है वो भी मिलेगी, तो सारी की सारी टेंशन आपकी सिमरन मैम खत्म कर देंगी। टेंशन खत्म करने के लिए सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने ढेरों वीडियोस डाली हुई है और जैसा आपकी सिमरन मैम पढ़ाकर भेजती है ना, बिल्कुल वैसे के वैसे पेपर देखने को मिलते हैं। 90% पिछली बार का पेपर भी मेरे क्लासेस में से ही आया था। और हमारा टेलीग्राम चैनल है लेवल अप लर्निंग का, इसको ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर मैं सारे के सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ और इग्नू की डीईसी की सारी बुक्स भी डाली हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं असाइनमेंट पे बिना किसी देरी के। असाइनमेंट का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो असाइनमेंट सत्रीय कार्य 1, ये देख सकते हो आप, सत्रीय कार्य 1 भाग क ख ग तीनों करने इंपॉर्टेंट है। ये आपके असाइनमेंट का कोड है, मैं बताऊंगी कि कहाँ पर लिखना है ये। और जुलाई 2024 वाले बच्चों की लास्ट डेट है 31 मार्च 2025, स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है। पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हो, इसके प्रॉपर आंसर को मैं दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको वन पेज करके थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आप इजिली रीड कर पाओ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विकास की दोनों दिशाएं सर से पैर सिफेलोकॉर्डल और मध्यम से बाहर प्रॉक्सिमोडिस्टल को स्पष्ट करते हुए उनके बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है जी, लाइंस वाली शीट लेना चाहो लाइंस वाली ले सकते हो, प्लेन लेना चाहो प्लेन ले सकते हो। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखोगे, आंसर ब्लू पेन से लिखोगे। ये आपको शायद थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि ये पीडीएफ बनाई गई है, तो स्कैन होती है तो थोड़ा सा कलर हट जाता है। आंसर ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है जी, उत्तर पहले एक हेडिंग लिख दी, सर से पैर सिफेलोकॉर्डल विकास की दिशा, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन दे दी। इंट्रोडक्शन देने के बाद हमने ये पिक्चर लगा दी कि सर से लेके ये जो पैर तक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है इसको क्या कहते हैं उसके बारे में लिख भी दिया। जब मुझसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लोगे तो ये वाली पिक्चर आपको अलग से मिलेगी जिसका आप प्रिंट आउट करके लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। फिर नीचे जाते हैं तो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप भी ऐसे लिख सकते हो, स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिख रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो। फिर मध्य से बाहर प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास की दिशा, उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में ये पिक्चर लगा दी कि मध्यम से बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और इसकी भी पिक्चर यहाँ पर हमने लगा रखी है। ठीक है जी, इसकी भी पिक्चर लगा रखी है, तो आप जब लोगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बारे में ऐसे हमने ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉपर लिखने के बाद एंड में निष्कर्ष लिख दिया। आपको पता है जब आप निष्कर्ष कंक्लूजन लिखते हो तो आपको असाइनमेंट या पेपर कुछ भी हो, जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन हो उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखते हो, पिक्चर्स बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो और निष्कर्ष लिखते हो, तो आप ऐसे निष्कर्ष लिख सकते हो। ठीक है जी, अगला आ गया प्रश्न 1 का ख पार्ट। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक आयु के बच्चों में स्थूल क्रियात्मक विकास के बारे में उत्तर, पहले 3 महीनों में क्या क्या होता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तीसरे महीने तक क्या क्या होता है वो यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। और नीचे जाते हैं, चौथे से छठे महीने में, फिर 6 महीने के होने पर, 7 से 9 महीने के बीच, 1 वर्ष, ऐसे प्रॉपर लिख के ये आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया कि 1 साल तक उसका डेवलपमेंट कैसे क्या जो भी क्वेश्चन था वो होता है। उसके बाद नया क्वेश्चन हमने नए पेज से स्टार्ट कर दिया, ऊपर ऐसे लिख दिया प्रश्न 2 और इसके आगे लिख दिया क्या क्वेश्चन है। अब पठन पूर्व को
के लिए आपको एक एक्टिविटी डिजाइन करनी थी। क्रिया का नाम कविता, डाकिया आया। क्रिया का लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य लिख दिया। अपेक्षित सामग्री लिख दी, विषय वस्तु लिख दी, ठीक है, उसके बारे में प्रॉपर लिख दिया कैसे करवाएंगे और उससे क्या फायदा होता है। उसके बाद डाकिया आया, कविता का चार्ट भी। अब जब आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लोगे, फ्रंट पेज के साथ आपको ये डाकिया आया वाली पिक्चर भी मिल जाएगी, जो कि आप सीधा प्रिंट आउट करके लगा सकते हो। आगे चलते हैं। आगे रचनात्मकता के लिए क्रिया का नाम क्या है, चित्र बनाओ और कहानी सुनाओ। क्रिया का लक्ष्य लिखा हुआ है, अपेक्षित सामग्री लिख दी और विषय वस्तु लिख दी। ऐसे सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं और आप अपनी ऐसे अपने पसंदीदा चित्र बना सकते हो। यहाँ पर लिख दिया। आगे चलते हैं। ग पार्ट, ये हमारा सॉल्व्ड असाइनमेंट है। जब आप मान लो अगर आप जुलाई 2024 के स्टूडेंट हो या किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, तो अगर आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लेना चाहते हो तो एक असाइनमेंट आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा, तीनों असाइनमेंट 300 में मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट की, सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हो, बेस्ट प्रोजेक्ट इतनी सुंदर इतनी प्यारी एक्टिविटीज के साथ होगा कि आसानी से 80+ और 90+ मार्क्स आप ले आओगे। पुराने बच्चे भी लेकर आ रहे हैं तो आप भी लेकर आओगे। अगर वीडियो नहीं भी बना पा रहे तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है वो भी मैं आपको बता दूंगी। डीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर सब्जेक्ट 100 रुपीज के हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे। ठीक है जी। और ये तीनों अगर होते हैं तो इसका टोटल अमाउंट होता है 1500, लेकिन कंबाइंड ऑफर है 1300 की। वन टाइम पेमेंट पे आप ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 1300 में लेके निफ्राम हो सकते हो। एक बार 1300 का ये मटेरियल ले लिया तो सारा साल आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बुक्स भी नहीं देखनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे पेपर में आते हैं, अभी तक जैसा मैंने पढ़ाया है वैसे ही आए हैं। प्रोजेक्ट ले सकते हो और असाइनमेंट ले सकते हो। बाकी ये फ्री वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमारे असाइनमेंट कैसे हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के लिए क्रिया का नाम क्या है, क्रिया का लक्ष्य क्या है, अपेक्षित सामग्री, विषय वस्तु, ऐसे प्रॉपर एक एक चीज लिखी हुई है और फिर ऐसे ही ड्राइंग बना दी और हमने एंड में निष्कर्ष लिख दिया। अगर आप ऐसे अटेंड करते हो अपने असाइनमेंट में तो बहुत ही प्यार से 80+ मार्क्स ले आओगे। यहाँ पे प्रश्न 3 नए पेज से स्टार्ट हो गया। क पार्ट क्या कहता था, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के भाषाई कौशल का वर्णन कीजिए। ठीक है जी, हमने एक थोड़ी सी बारे में उसके लिखा और फिर उदाहरण लिख दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट था उसको भी लिख दिया, थर्ड पॉइंट को लिख दिया उदाहरण के साथ, फोर्थ पॉइंट लिख दिया, फिफ्थ पॉइंट लिख दिया उदाहरण के साथ, सिक्स पॉइंट भी उदाहरण के साथ लिख दिया। देखो, इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम अपने आंसर्स में, ठीक है, मेन पॉइंट्स लिखते हैं हम अपने आंसर्स में, हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल्स डालते हैं, हम फ्लो चार्ट्स डालते हैं, हम कंक्लूजन्स डालते हैं। तो बताओ हमारे असाइनमेंट्स को कोई टक्कर दे सकता है? टीचर भी जब चेक करती है ना तो कहती है भाई ये तो फुल नंबर लेके जाएगा, जरूर सिमरन मैम का बच्चा होगा, है ना। क्योंकि इतनी मेहनत से एक एक आंसर मैंने ये बनाया है तो मुझे भरोसा है अपनी स्किल्स पे और एक्सपीरियंस पे, अगर आप ऐसे लिख कर आओगे तो बढ़िया नंबर आएंगे। 7 पॉइंट लिख दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पे निष्कर्ष की जरूरत नहीं होती तो हम नहीं लिखते। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट क्या था, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है जी, बता दिया, अनुवांशिकता और परिवेश दोनों की परस्पर अंतक्रिया द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों का विकास प्रभावित होता है, बारे में लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, सेकंड पॉइंट लिख दिया, थर्ड पॉइंट लिख दिया, थर्ड पॉइंट के साथ उदाहरण लिख दिया, एक एक्सप्लेनेशन दे दी, फोर्थ पॉइंट लिख दिया, उदाहरण लिख दिया, फिफ्थ पॉइंट लिख दिया, सिक्स पॉइंट लिख दिया और निष्कर्ष लिख दिया। ठीक है, अब ओवरऑल यहाँ पे निष्कर्ष की जरूरत थी, कंक्लूजन की जरूरत थी तो लिख दिया। जहां नीड जहां रिक्वायरमेंट है वहां तो जरूर लिखेंगे। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल देखभाल केंद्र की गतिविधियों में माता पिता को सम्मिलित करने के लिए उन तक पहुंचने की किन्हीं 2 तरीकों पर चर्चा कीजिए। लिख दिया यहाँ पर उत्तर, यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि माता पिता, पालनकर्ता और बच्चे तीनों इंटरलिंक्ड है। कैसे इंटरलिंक्ड है वो बताएंगे, कैसे क्या क्या कर सकते हैं, माता पिता से मिलना, उसके बारे में लिख दिया। प्रॉपर एक एक चीज लिखी हुई है। आगे चलते हैं, भ्रमण और समारोह का आयोजन करके माता पिता को आप इंक्लूड कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे हमने लिख दिया निष्कर्ष और ये आंसर हो गया कंप्लीट।
ठीक है जी। इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हो, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, गेस्ट पेपर्स चाहिए, ताकि 80+ मार्क्स स्कोर कर सको, तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं पाठ्यचर्या की योजना बनाने में शामिल 5 चरणों की सूची बनाइए। अब ये मत सोचना मैम ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, इग्नू की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उन्हें सॉल्व करा है। ये देख लो 5वां क्वेश्चन, पाठ्यचर्या की योजना बनाने में शामिल 5 चरणों की सूची बनाइए, और मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो ये नहीं है कि मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिए हुए हैं, एग्जैक्ट जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं उन्हें सॉल्व किया है। ठीक है जी, लिख दिया पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, मतलब बेसिकली पॉइंट वाइज सारा का सारा बता दिया। छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ पॉइंट पूछे थे, सूची पूछी थी, तो मेन मेन लिख दिया। ख पार्ट क्या कह रहा है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य क्या होते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में हमने प्रॉपर बता दिया, विकास के विभिन्न क्षेत्रों का दीर्घकालिक लक्ष्य उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, संज्ञानात्मक लक्ष्य, भाषाई लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, अल्पकालिक लक्ष्य, उदाहरण लिख दिया, और ऐसे ही एक्सप्लेन करते गए जहां पर जो जो चीज की नीड थी, और निष्कर्ष लिख दिया। क्या होता है यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिया, तो इससे आपका एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ गया कि किस किस चीज से क्या क्या कनेक्टिंग है। बेस्ट से भी बेस्ट असाइनमेंट्स है ये। 6 क्वेश्चन, अब उसमें जो भी पूछा था आक्रामक व्यवहार के कारक, ये देखो अब हमने ये फ्लो चार्ट बना दिया। हिंसा देखकर होता है, भावनात्मक आघात की वजह से होता है, मानसिक और शारीरिक शोषण की वजह से होता है। बच्चे के साथ अच्छा समय बिता के ठीक किया जा सकता है, अच्छे व्यवहार के लिए इनाम दे और खुशी का माहौल बनाइए। अब इन सब चीजों को हमने यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है जी, इसी वीडियो में मैं भाग ख और ग भी दिखाऊंगी। ठीक है जी, तो देखते रहो। आक्रामक विकार से निपटने के कारण क्या क्या, कारक क्या, कारण क्या है, तो सारी की सारी चीजें हमने प्रॉपर लिखी हुई है। निष्कर्ष में एंड कर दिया। एंड कर दिया तो 7वां क्वेश्चन आ गया। 7वें क्वेश्चन में जो पूछा था उसके बारे में देखो, एक एक चीज पॉइंट वाइज लिखी है, जैसी नीड एंड रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल ऐसे भी लिख कर आओगे तो बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ये सूची बनानी है तो ऐसे सूची बना देनी है, हाँ ना, किसी पे कोई टिक नहीं करना। 8th क्वेश्चन आ गया, परोपकारिता और सहानुभूति, तो उसके बारे में भी ऐसे प्रॉपर लिख दिया। महत्वपूर्ण उससे रिलेटेड घटना के बारे में बता दिया। ख पार्ट आया तो ख पार्ट के बारे में भी लिख दिया, है ना। तो जहां जहां जो जो क्वेश्चन है, ग पार्ट जांच सूची के बारे में आया, जांच सूची बता दी। जहां पर जो भी चीज की रिक्वायर्ड है, विकास के निर्णायक अवधियां, लो जी देख लो। ठीक है, तो जब आप ऐसे आंसर को लिखते आते हो, नवजात शिशु की क्षमताएं, ये देख लो। हर आंसर ऐसे लिखा है कि 80+ मार्क्स तो दिलवा कर ही जाएगा ये आंसर आपको। ठीक है, निष्कर्ष लिख दिया। भाग ख की तरफ आ जाते हैं। क तो हो गया, भाग ख दिखाते हैं, क्योंकि भाग ख सबको नहीं आता, है ना। कई बार आप सोल्ड असाइनमेंट ले लेते हो और फिर परेशान होके हमारे पास आते हो, मैडम उसने तो हमें भाग क दे दिया, ख तो दिया ही नहीं, क्योंकि ख उसको आता ही नहीं था। आधा समझदार था वो बंदा जिससे खरीदा, है ना। तो कोई बात नहीं, देख लो अभ्यास 6 ये यहाँ पे लिख दिया। इसका उद्देश्य क्या है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। अवलोकन और विश्लेषण करा कि बच्चा संगीता अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, राधा डॉक्टर का अभिनय करती है और अपनी गुड़िया से पूछती है तुम्हें क्या हुआ। इससे प्रयोगात्मक विश्लेषण किया, संगीता अपनी गुड़िया पर प्रयोगात्मकता कर रही है और उससे बातें कर रही है। ऐसे प्रॉपर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हमने लिखी, अवलोकन विश्लेषण करते गए, जहां जहां पर जो जो नीड है वो वहां पर हमने लिखा है, और उसका अभ्यास 6 का निष्कर्ष यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, भाग ग की तरफ चलते हैं। भाग ग में हमने क्या करा है, अभ्यास 5 करा है। ठीक है जी, यहाँ पे भी इसका देख सकते हो पॉइंट और उद्देश्य। क्वेश्चन पेपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाग ग में इन्होंने क्या कहा था, कौन कौन सा कर सकते हो, 5, 8 या 9 में से आपको कोई एक करना था। ठीक है, इनमें से आपको कोई एक करना था, तो हमने कौन सा करा है, हमने करा है 5। उसके बारे में यहाँ लिख दिया। खिलौना बनाना कैसे है उसके बारे में पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन लिख दी। इंट्रोडक्शन बनाते बनाते ये हमारी गुड़िया बिल्कुल तैयार हो गई। गुड़िया तैयार हो गई तो गुड़िया के साथ खेल के बच्चे को कैसा लगा वो लिख दिया। वो लिखने के बाद आगे चले तो आगे क्या कहता है
यहाँ पे उसका विश्लेषण आ गया और आपका पहला असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। पूरी की पूरी असाइनमेंट मैंने आपको एक वीडियो में दिखा दी है ताकि आपको पता चल जाए कि असाइनमेंट बनती कैसे है। सबसे पहले क्या करोगे, ऐसा एक फ्रंट पेज लगाओगे। ये ब्लैंक फ्रंट पेज आपको मिल जाएगा जब आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट परचेज करोगे। यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, ठीक है। कंफर्मेशन मेल में आपका इनरोलमेंट नंबर आता है। नाम के आगे नाम लिखोगे, एड्रेस के आगे अपना एड्रेस लिखोगे। प्रोग्राम टाइटल के आगे आप लिखोगे DECE। कोर्स टाइटल के आगे लिखोगे बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन। ये कोर्स का टाइटल है DC1 का। कोर्स कोड है DC1। असाइनमेंट नंबर है DECE1 सत्रीय कार्य 1 TMA1 2024। ये आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर था, इसकी साइड में ये सत्रीय कार्य कोड लिखा हुआ था। ठीक है जी। स्टडी सेंटर एंड कोड, जब आपने एडमिशन लिया था तो उस फॉर्म पे मिड में सेकंड या फोर्थ, मिड की सेंटर में थर्ड लाइन में आपका स्टडी सेंटर और कोड लिखा होगा, वो आपको लिखना है। या जो आपके पास कंफर्मेशन मेल आई है उसमें भी आपका स्टडी सेंटर एंड कोड होगा, वो लिखना है। अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी जिस दिन सबमिट कर रहे हो और अपने साइन करोगे। तीन फाइल्स बनती है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। गत्ते वाली फाइल में सबसे पहले क्या करोगे, फ्रंट पेज, फिर अपना आई कार्ड डाउनलोड कैसे करना है मैंने हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग पे वीडियो डाली हुई है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी। उसके बाद आप अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाओगे और फिर आपका ऐसे असाइनमेंट स्टार्ट होगा। स्टडी सेंटर पे सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है, तो उससे पहले पहले अपने स्टडी सेंटर पे तीनों असाइनमेंट येलो लिफाफे में डाल के स्पीड पोस्ट कर देना। ठीक है जी। आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इससे ज्वाइन कर लेना। 6000 से ऊपर बच्चे हैं। ये देखो, अगर आप इस चैनल पे पिंड मैसेज में जाओगे तो मैंने यहाँ पे फ्री सारी की सारी बुक्स भी डाली हुई है इग्नू की, जिससे कि आप पढ़ाई कर सकते हो। ऑल्सो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के नीचे लिंक गिवन है। और ये असाइनमेंट जैसे आपको दिखाया है, आगे आने वाली वीडियोस में प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको चीजें समझा दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। बेस्ट आपके लिए यही है, एक ही बार ऑफर प्राइस चल रहा है 1300 का ले लेना, जिसके अंदर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारी चीजें लेके बिल्कुल चिल होके स्माइल करते हुए अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना। फटाफट से इस कोर्स को कंप्लीट करो, आगे ढेरों गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आने वाली हैं, उसकी प्रिपरेशन भी हम चैनल पे डाल रहे हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, तो आपको भी मिलेगी। थैंक यू सो मच।